तो गाइज़ यहाँ पे सुबह उठ के ऐसे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने इस तरफ बेड बना लिया था और इधर सारी चादरें वगैरह जो कि रात में हम लोग लेकर सोते हैं, तो वो सब तय लगा कर के रख रही थी और बेड वगैरह बनाऊंगी। अच्छा, सुबह होते ही सवेरा ना हो तो काम ना हो, रात ना हो तो आराम ना हो। वाह 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 वाह, मैं भी किसी शायर से कम नहीं हूँ। तो देखिए क्या शायरी की है। सुबेरा ना हो तो काम ना हो, रात ना हो तो आराम ना हो। वाह 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 वाह, सब लोग वाह वाह ज़रूर कमेंट करिएगा। तो बस यहाँ पे जितना भी काम रखा था, मीन्स जो भी बेड वेड बनाना था, थोड़े बहुत कपड़े जो कि धुले हुए रखे हुए थे, वो सब तय लगा करके मैंने रखे। यहीं से काम की शुरुआत हो रही है। शुरुआत नहीं हो रही, मीन्स शुरुआत हो चुकी थी। तो जो बेड था वो सब मैं क्लीन कर चुकी थी, बेड बना चुकी थी, अब इधर लगी हुई थी। तो थोड़ा सा गेट खोल दिया था और मौसम का भी थोड़ा सा देख रही थी क्या है आज का सीन। तो आज का सीन कुछ नहीं था, धूप बढ़िया सी निकली हुई थी एज़ यूज़ुअल। तो बस यही सब चल रहा था। अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो पहले तो विचार आया कि चलो भाई ऐसे ही क्लीन कर देते हैं सब हटा करके नॉर्मली, लेकिन फिर देखा ना तो ये जो टाइल था ना वो बहुत ही गंदा हो रखा था। तो फिर मैंने सरफ वाला पानी लिया और स्कॉच ब्राइट लिया और इसको फिर अच्छे से क्लीन किया। मीन्स आज किचन की मैंने कर दी डीप क्लीनिंग। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया था, क्लीनिंग की भी नहीं थी। और ये जो पत्थर है ना टूट तो गया है, लेकिन क्या है कि अभी मैं ला नहीं पा रही हूँ दूसरा। तो अभी यही काम चल रहा है, इसी से ही काम चल रहा है। क्योंकि जैसे हीटिंग कोई भी चीज़ होती है ना गरम, तो उसको यहाँ पर रखने में बड़ी आसानी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे फिर दिक्कत होती है। ये देखिए कितना गंदा हो रखा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि चूल्हे के नीचे इतनी गंदगी है सब, मीन्स ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो बस, लेकिन अब क्लीन हो गया है सारा, अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने चूल्हा भी साफ़ कर दिया था। मैं तो इसको चूल्हा ही बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं? मतलब गैस स्टोव, चूल्हा, आई थिंक चूल्हा ही बोलते हैं। मेरे घर पे तो चूल्हा ही बोलते हैं। तो बस अब इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। अब इसके बाद नीचे कैबिनेट जो था उसके अंदर मीन्स जो भी ड्रॉर वगैरह थे वो सब भी मैंने क्लीन कर दिए थे, अच्छे से बर्तन वगैरह सेट कर दिए थे। अच्छा, काफ़ी दिन हो जाता है ध्यान ना दो तो फिर ये तो होता ही है कि अरे करना है। तो फिर बस ये भी कर लिया है सब मैंने, सारे बर्तन वगैरह। कुछ क्रॉकरी वगैरह भी है जो मेरे पास, वो भी मैंने इधर ही रख रखी है। तो वो सब भी मैंने सही से सेट कर दी थी। कुछ क्रॉकरी इस तरीके की है, मीन जैसे कोई अच्छी क्रॉकरी, जैसे अच्छी डिशेस वगैरह बनाओ तो उसको क्लीन करने की उसको रखने के लिए हो जाती है। तो बस उसी टाइप का है। तो थोड़ा सा मैं उसको ज़्यादा अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि पहले के व्लॉग्स में भी मैंने बताया है कि आई लव क्रॉकरी अ लॉट। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मैं ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। बस इधर हो गया था सारा क्लीन। अब मैंने इसको ऊपर से भी पोंछ दिया है, अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि भाई हो गई थी काफ़ी देर। और मैंने जब नीचे पूछा तो पता चला कि अभी तो मेड नहीं आई है, आएगी बट लेट आई। तो मैंने सोचा क्या ही फ़ायदा यार वेट करके, मैं तो इतना परेशान हो चुकी हूँ, कभी नहीं आएंगी कभी लेट आएंगी, इतने भैया प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो भैया खुद से लग जाओ, क्यों डिले करना, फटाफट काम निपटाओ। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। तो अभी झाड़ू लगाऊंगी, पोछा वोछा लगा करके सब खुद से ही क्लीन कर लूँगी। इतना जितना ज़्यादा आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हो ना, फिर वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करने लगता है। तो दैट इज़ वाई डोंट डिपेंड टू एनीवन।
ऑलवेज़ बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो बस मैंने फिर फटाफट से नीट एंड क्लीन किया सब कुछ। बस फिर आफ्टर दैट मैं नहा वहा के आ गई थी, पूजा करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। तो पूजा करके अब मैं बैठी हूँ पाठ करने के लिए। तो ये मेरा पूजा का नियम है कि मैं पाठ करती हूँ और मुझे पसंद भी है, मतलब अच्छा लगता है थोड़ी देर। और अच्छा भी है यार, थोड़ी देर तो भगवान को टाइम देना ही चाहिए। सारा दिन तो आप अपने में ही बिज़ी रहते हो, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। तो थोड़ी देर तो भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, हो सके तो ज़रूर ये करना चाहिए। और मेरा भी यही है, कभी कभी नहीं भी मिलता है टाइम, या फिर छोटा बेबी है तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये हो जाता है कि कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, नहीं वो होता है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर पूजा पाठ करती हूँ और बिलीव करती हूँ अपने भोलेनाथ पे। तो बस यहाँ पूजा हो गई थी। अब यहाँ सीधे शाम को मिल रही हूँ। दोपहर में हम लोगों ने रेस्ट किया और मैंने ना कपड़े वगैरह चेंज कर लिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो फिर मैंने सूट वगैरह चेंज कर लिया था और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। और नूर भी रेडी हो गई है नीचे जाने के लिए और ये खेल कूद में लगी हुई है। तो अभी खेलेगी, फिर उसके बाद जैसे आज मैं नहीं गई हूँ नीचे, वैसे तो मैं खुद ही इसको लेके नीचे उतर जाती थी। तो आज क्या हुआ ना कि मेरे को बनानी है सब्ज़ी, तो मैंने सोचा चलो पहले इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं और मुझे कहीं जाना भी था। तो मैंने सोचा चलो पहले ये सब काम मैं निपटा लेती हूँ, फिर अगर कोई आएगा तो ले जाएगा, अदरवाइज़ मैं नीचे उतरी तो फिर मैं तो ले ही जाऊँगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि चाची का आवाज़ सुनी इसने, तो तुरंत इसने आवाज़ लगाया, फिर चाची इसको ले गई थी नीचे। तो बस अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर ले रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए काम। और कहीं जाना होता है ना तो फिर थोड़ा सा ये जल्दी होता है, वरना फिर तो आराम से कर ही लो। तो फटाफट से मैंने गोभी कट करी है, तो मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। सब्ज़ी कट करने के बाद मैं कर रही थी साफ़ सफाई, मीन्स शाम वाली झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और उधर सब्ज़ी की भी प्रॉपर तैयारी मैं करती जा रही थी, फटाफट से सारे काम निपटा लूँ। और यहाँ पर ही आज मैंने ना थोड़े से कपड़े थे तो फिर मैंने यहीं पे डाल दिए थे धो करके। तो बस ये कपड़े यहीं पे फैले हुए हैं और बाकी बस झाड़ू लगा करके ये इधर का क्लीन करके मैं बनाऊँगी पहले सब्ज़ी। एक मिनट। दीवारों पर क्या काम हो गया? अंदर कपड़े धोने कपड़े डाली थे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी तड़क दी थी और तब तक आ गई थी भाभी। तो भाभी बोल रही थी कि चलो नीचे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो चल के। तो मैंने कहा आप मेरे को ऊपर ही दे दो क्योंकि मुझे आज काम बहुत सारा है और मुझे कहीं जाना भी है। तो मैं फटाफट से काम निपटा रही हूँ। तो बोली अच्छा ठीक है। फिर वो मेरे लिए ऊपर ही कोल्ड ड्रिंक ले आई थी, फिर मैंने पी ली थी। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी
बन रही है। बस अब इसको ढक कर के दूसरा काम करेंगे। तो मैंने सोचा चलो कपड़े बर्तन करने से पहले ये कपड़े तहा करके रख देते हैं। अच्छा, तय लगा रही थी उधर, मैंने कुंडी लगा दी थी गेट की कि मतलब इधर काम कर लेते हैं। फिर पता चला, फिर किसी ने आवाज़ दी, फिर चली गई, फिर लौट कर आई, तो फिर मैंने कपड़े तहाए। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि गेट बंद करो और तुरंत ही किसी की आवाज़ आ जाती है कि नहीं खोलो भाई, कहाँ हो। ये बस फिर ये सब करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा काम से, वहाँ से वापस आई, खाना पीना हुआ, रात का डिनर वगैरह हो गया था। और फिर थोड़ी देर बाद सब लोग, फिर ग्रुप बना हमारा, फिर हम लोग निकले बाहर वॉकिंग के लिए। खाना पीना हो गया है, जा रहे हैं वॉक पे, निकल रहे हैं सब लोग, वॉक करके आते हैं। गेट में लगा दे ताला। मून देखिए, मून एक हाथ से नहीं हो रहा है। हुआ 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 हुआ, हो गया, नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। तो चलिए, यहाँ पे लॉक लगा दिया है, जा रहे हैं नीचे, वॉक करके आते हैं, क्योंकि खाने के बाद वॉक ज़रूरी है। तो वॉक कर लेते हैं। आज मून बहुत ही अच्छा निकला है, देखिए। फुल मून नहीं लग रहा है मुझे, तो थोड़ा बहुत कम होगा। सो गाइज, वी आर गोइंग फॉर स्लीप नाउ, क्योंकि अब बहुत रात हो गई है और हमको भी सोना है, नूर को भी सोना है, मेरे को भी सोना है, नूर के पापा को भी सोना है ना। नूर, नूर देखो, इधर देखो, हाय बोलो, हाय। नूर नूर बहुत देर से शैतानी कर रही थी, अब नूर को नींद नहीं आ रही, अब नूर भी सोएगी और मम्मा भी सोएगी, है ना नूर। चलो सबको बाय बाय करो, बाय, सही से करो, बाय बाय करो, गुड नाइट करो, सही से करो, देखो, बोलो गुड नाइट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।